हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। यार आज मैं आपको सीरीज ऑफ इंफॉर्मेशन बताने वाला हूँ जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। क्या क्या चेंजेस हैं इस साल सीबीएसई बोर्ड्स 2021 में फॉर क्लास 10th एंड क्लास 12th। सारी की सारी इंफॉर्मेशन बताऊंगा आप लोगों को ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे। माय नेम इज हर्ष थापर, आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएटेड एंड लेट्स स्टार्ट। तो जो सबसे पहला अपडेट है वो ये है कि पासिंग क्राइटेरिया को लेके बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो मैं पासिंग क्राइटेरिया आपको समझा देता हूँ। अगर मैं बात करूँ क्लास 10th के बच्चों की, तो क्लास 10th के बच्चों के लिए पासिंग क्राइटेरिया पहले वाले रहने वाला है कि उनको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मार्क्स को मिला के 33 स्कोर करना है। अगर वो ओवरऑल पास कंसिडर होना चाहते हैं तो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों मिला के 33 स्कोर करना है 10th के बच्चों को। ठीक है, यानी कि जो आपके प्रोजेक्ट होते हैं 20 नंबर के, स्कूल में इंटरनल मिलते हैं आपको 20 मार्क्स वो, और एक्सटर्नल जो 80 मार्क्स का होता है, अलग अलग पास होने की जरूरत नहीं है। टोटल मिला के अगर आप लोग 33 ले आते हो देन यू विल बी कंसिडर्ड एज पास। ठीक है, जैसे आपके इंटरनल में 20 में से 20 आ गए और बाय चांस एक्सटर्नल में आपके थोड़े से मार्क्स कम रह गए, आपके 13 आ गए, मैंने ऐसा मान लिया, इससे ज्यादा ही आएंगे आप लोग, मुझे पक्का पता है। स्टिल अगर बाय चांस ऐसा हो गया तो दोनों को मिला के आपके 33 हो गए, आप पास कंसीडर कर दिए जाओगे। ऐसा नहीं है कि आपको एक्सटर्नल एग्जाम में अलग से पास होना पड़ेगा। तो ये रही क्लास 10th के बच्चों की बात। ठीक है, क्लास 12th के बच्चों की अगर मैं बात करूं, क्लास 12th के बच्चों के लिए, तो क्लास 12th के बच्चों को इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों में पास होना जरूरी है। ठीक है, क्लास 12th के बच्चों को, चाहे वो आर्ट स्ट्रीम के, कॉमर्स के, साइंस के, किसी भी स्ट्रीम के, दोनों में इंटरनल भी पास होना है और एक्सटर्नल भी पास होना है, यानी कि दोनों में 33% लाना जरूरी है। 33% यहाँ भी लाना जरूरी है, आउट ऑफ 20 33% यहाँ लाना जरूरी है, और एक्सटर्नल में भी पास होना जरूरी है, अलग अलग। ये 12th के बच्चों के लिए है, और 10th के बच्चों के लिए ऐसा नहीं है, मैंने बता दिया टोटल कंबाइन आपको 33 स्कोर करना है 10th के बच्चों को। आई होप आप लोगों को पासिंग क्राइटेरिया समझ आ गया है। दूसरी चीज समझो कि इस साल ज्यादा एमसीक्यूज रहेंगे एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। पहले क्या होता था, 80 में से आपको 20 मार्क्स के एमसीक्यूज दिखते थे और 15 मार्क्स से दिखते थे कुछ सब्जेक्ट्स में, किसी में 14। तो इस साल इन्होंने कोशिश करी कि ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज को इंट्रोड्यूस कराया जाए। तीसरी चीज ये आती है कि पेपर जो होगा इस साल का वो कंपेरेटिवली इजी रहेगा। कंपेरेटिवली इजी मतलब पिछले सालों के बोर्ड के कंपैरिजन में इस साल का पेपर आसान रहेगा, क्योंकि 30% सिलेबस रिड्यूस होने की वजह से पेपर में जो टॉपिक्स से डिफिकल्ट नाम के वो कम हो गए अब। तो 10th का पेपर हो, चाहे साइंस का हो, मैथ्स का हो, एसएसटी का हो, इंग्लिश का हो, या क्लास 12th का आर्ट्स का, साइंस का या कॉमर्स का, कोई भी स्ट्रीम का हो, कंपेरेटिवली इजी रहेगा पेपर 2020 के बोर्ड एग्जाम से, 2019 के बोर्ड एग्जाम से। 2021 का जो बोर्ड एग्जाम होगा वो इजी रहेगा। ठीक है, चौथी चीज निकल के आई थी सर डेट शीट के बारे में बताओ। तो डेट शीट के बारे में आपको बताया था, दिसंबर के महीने में आप लोगों की डेट शीट आ जाएगी, और अकॉर्डिंग टू मी फैब और मार्च में आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स होंगे। ऐसा नहीं है कि मई में होंगे, आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स फैब और मार्च में होंगे। दिसंबर में आप लोगों को डेट शीट मिल जाएगी, प्रैक्टिकल एग्जाम्स की पहले डेट शीट आएगी, और उसके बाद आपके मेन एग्जाम्स की डेट शीट आ जाएगी दिसंबर के महीने में, क्लास 12th के लिए भी और क्लास 10th के लिए भी। पांचवी चीज ये आती है कि सर अभी भी कोई सिलेबस रिडक्शन की बात होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नो फर्दर रिडक्शन इन सिलेबस, अब रिडक्शन नहीं होगा सिलेबस में। जो 30% ऑलरेडी रिड्यूस कर दिया सिर्फ वही है। अब कोई फर्दर रिडक्शन नहीं रहने वाला सिलेबस में आपके। जो चीजें डिलीट हो गई बस वही डिलीट होंगी, आगे जाके अब कुछ भी डिलीट नहीं होने वाला। तो ये 5 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स से बच्चों को जानना जरूरी था, क्योंकि अब टाइम आ चुका है कि हम लोग अपनी बुक्स को लेके बैठे पढ़ें, अपना जो सारा टाइम है बोर्ड्स के लिए निकाल लें, क्योंकि हमारा जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं हमारा फ्यूचर डिसाइड करते हैं एक तरीके से। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गए हैं जो बड़े बड़े बदलाव, जो जो इंपॉर्टेंट बातें थी। अगर फिर भी कोई दिक्कत आई तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आप लोगों सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू।